मुसलमानों अब भी अपने मस्जिद, मदरसे, खानकाहों और इसी तरह कब्रिस्तानों को बचाने के लिए आप अभी तक कोशिश नहीं करेंगे? क्या आपको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया था ये अंतिम फैसला है? क्या अब मुसलमानों की औकाफ की जो अमलाक और जायदाद है वो महफूज हो चुकी हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा मुसलमानों की जो सबसे बड़ी तंजीम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो इस पूरे मामले को लीड कर रही है और उसकी अदालतों में तर्जुमानी भी कर रही है, इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपको आवाज दी है और कहा है कि 3 अक्टूबर को तकरीबन 2 बजे तक जुमे के दिन आपको अपने कारोबार, ऑफिस वगैरह बंद रखने हैं। अगर आप दुकान करते हैं, आप मंडी में जाते हैं, इसी तरह ऑफिस में रहते हैं, तो आपको फिर बिल्कुल भी इजाजत नहीं है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वजह से। इसलिए कि इसकी वजह से इसको सरकार को एक पैगाम देना है और ये बात बतानी है कि औकाफ में जो तरमीमी बिल सरकार लाई है, जो उन्होंने पास भी कर लिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कुछ उनकी दफात पर, यूं समझ लीजिए एक्ट्स पर क्या पाबंदी भी लगा ली है, लेकिन अभी ये मामला पूरा मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ है और मुसलमान अभी कहीं ना कहीं इससे मुतमईन नहीं है। जैसे कि हमने कई पहली वीडियो में भी बतलाया था कि जमीयत उलमा हिंद हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या बड़ी मुसलमानों की क़यादत हो, वो अभी इन फैसलों से मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं है। इसलिए अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आगे की कार्रवाई का लाइए अमल तैयार कर दिया है और उसने जो कल है जुमा, जो तकरीबन 26 सितंबर को कल है जुमा, उसके ताल्लुक से उन्होंने बाकायदा कह दिया है कि इसके ताल्लुक से हम कैंपेन चलाएंगे, सोशल मीडिया पर अभियान चलाएंगे। लेकिन 3 अक्टूबर को बाकायदा भारत बंद का इन्होंने ऐलान किया है मुसलमानों से कि अपने कारोबार, दफातर, दुकान वगैरह को बंद रखना। अलबत्ता दवाई वगैरह की हॉस्पिटल वगैरह या इसी तरीके से मेडिकल्स वगैरह वो खुले रहेंगे और इससे हमारा पैगाम हुकूमत को जाना चाहिए। लिहाजा अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो किसी हद तक मुसलमानों को राहत दी है, लेकिन मुकम्मल अभी मुसलमानों के औकाफ की हिफाजत नहीं है। इस तरह की बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से चलाई जा रही है। यहाँ तक कि 11 अक्टूबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तमाम क़यादत ने, मुसलमानों ने यह भी ऐलान कर दिया है कि जंतर मंतर पर हम बाकायदा धरना देंगे, एहतिजाज करेंगे, उसमें गैर मुस्लिमों को भी शामिल करेंगे। यहाँ तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो क़यादत है, हमारे जो उलमा इकराम है, वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम बाकायदा अपनी गिरफ्तारियां भी देंगे। यानी ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और अभी कानूनी लड़ाई मुस्तकिल अभी मुसलमान जारी और सारी रखे हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छी तर्जमानी और बहुत अच्छी क़यादत निभा रही है, जिसकी वजह से वो 3 शिक़ें कि जिन पर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तशवीश और अफसोस था, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पैरोकारी करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा में फैसला दे दिया और उन 3 शिक़ों पर जिन पर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, उन पर किसी न किसी हद तक अभी तक मुस्लिम पर उसने सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। लेकिन अभी कानूनी लड़ाई हमें जारी और साथ रखनी है, इसलिए कि हमारे मुल्क का संविधान कानून हमें ये लड़ाई जारी रखने का इजाज़त देता है और हमें ये हक देता है। लिहाजा इस वीडियो को और जानकर